ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में हम देख रहे थे तेजस द्रव्य, इसकी सिद्धि और ये अपार्थिव है, इसका अनुमान हम देख रहे थे। पृष्ठ क्रमांक 30। अंतिम हमने देखा तस्मात् इति, उसके बाद तस्मात् प्रतीक जो है तस्मात् इति, तस्मात् सुवर्णस्य अपार्थिवत्व साधनात्। सुवर्ण कैसा है? अपार्थिव। इसका साधन मतलब इसको सिद्ध करने पर पीत द्रव्यम पृथिव्यात्मकम तस्य द्रवत्वस्य नाशम प्रति प्रतिबंधकतया। पीत द्रव्यम पृथिव्यात्मकम, जो पीत द्रव्य है पृथिव्यात्मक, वो तस्य द्रवत्वस्य नाशम प्रति प्रतिबंधकतया, उसके नाश के प्रति प्रतिबंधक हो जाएगा ये तेज है, जो कि द्रव रूप में सिद्ध कर रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं द्रव द्रव्यांतर सिद्धाविति, मूल में दिया था, मतलब दीपिका में, तस्मात् पीत द्रव्य द्रवत्व नाश प्रतिबंधकतया द्रव द्रव्यांतर सिद्धौ, वो द्रव द्रव्यांतर सिद्धौ ये दिया है। टीका में देखो, इसके लिए अनुमान कर रहे हैं। द्रव द्रव्यांतर सिद्धौ मतलब ये दो चीजें हैं, एक है पृथ्वी तत्व उस सुवर्ण में, और दूसरा जो है वो है तेज तत्व। पृथ्वी के कारण पीतत्व गुरुत्व है, और ये जो दूसरा है वो द्रव द्रव्यांतर, और वो जो है वो जल रूप नहीं है, वो बता रहे हैं। तथा च अनुमानम अत्यंतानल संयोगी पीतिम गुरुत्वाश्रय द्रवत्व नाश विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्यांतर संयुक्त अत्यंतानल संयोगे सति अपि अनुच्छिद्यमान द्रवत्व पीतिमा अधिकरणत्वे सति गुरुत्वात् जल मध्यस्थ पीत घृतादिवत इति। अत्यंत अनल संयोगी पीतिम गुरुत्व आश्रय, ये हो गया पक्ष, इतना पक्ष है। द्रवत्व नाश विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्यांतर संयुक्त, ये हो गया साध्य। फिर आगे की पूरी जो पंक्ति है अप टू गुरुत्वात् तक, वो हो जाएगा हेतु। अत्यंत अनल संयोगे सति अपि अनुच्छिद्यमान द्रवत्व पीतिमा अधिकरणत्वे सति गुरुत्वात्। दृष्टांत क्या है? जल मध्यस्थ पीत घृत। तो दृष्टांत पहले तो सरल है, हमने समझ लिया है। ये जल में जो
पीत घृत मतलब घृत होगा जो पीत रूप का है, जो भी हो, तो उसका जब अत्यंत अनल संयोग होगा, तो अत्यंत अनल संयोगे सती अपि अनुच्छिद्यमान द्रवत्व वहां रहेगा घृत में, उसका द्रवत्व का नाश नहीं होगा, मतलब वो जल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रतिबंधक है। तो अनुच्छिद्यमान द्रवत्व पीतिमा अधिकरणत्व, वो पीतिमा का अधिकरण होगा और उसमें कुछ गुरुत्व होगा, वो घृत में भी। ठीक है। इसी प्रकार ये जो सुवर्ण है, इसका जो तेज अंश है, तेज हिस्सा है, इसमें भी वही होगा। अत्यंत अनल संयोगे सति अपि अनुच्छिद्यमान द्रवत्व पीतिमा अधिकरणत्वे सति गुरुत्वात्, तो वहां भी कुछ पीतिमा का अधिकरण है, मतलब पूरा पिंड साथ में देखो तो वहां पीतिमा है, गुरुत्व है, और वो भी अत्यंत अनल संयोग के होने पर उसके द्रवत्व का नाश नहीं होता। इतना तो हो गया। तो दृष्टांत में हेतु रहा, पक्ष में रह गया, इतना हो गया। अब साध्य देखो। द्रवत्व नाश विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्यांतर संयुक्त। जैसे घृत जो है वो द्रवत्व नाश विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्यांतर से संयुक्त है, जल से। केवल नाम बढ़ा दिया है, उसके द्रव्यत्व का नाश, घृत के द्रव्यत्व का नाश का प्रतिबंधक कैसा होगा? विजातीय रूप प्रतिबंधक। विजातीय क्यों? क्योंकि घृत कैसा है? पार्थिव है। और जल कैसा है? उससे विजातीय, सजातीय नहीं है। तो विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्यांतर से वो संयुक्त होने से अत्यंत अनल संयोग होने पर भी उसके द्रवत्व का उच्छेद नहीं होता। ये दृष्टांत में साध्य हो गया। और इसी प्रकार व्याप्ति होने से पक्ष में भी साध्य रह जाएगा। तो व्याप्ति यही है कि वहां भी कुछ एक द्रवत्व नाश विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्यांतर होगा, जिससे ये सुवर्ण, मतलब ये पीतिम गुरुत्व का आश्रय जो है सुवर्ण पिंड, वो वहां उससे संयुक्त है। तो अत्यंत अनल संयोगी होने पर भी वो उसके द्रवत्व का नाश नहीं होता। तो प्रतिबंधक क्या होगा? तेजस है, वो हो गया तेजस। अत्यंत अनल संयोगी पीतिम गुरुत्व आश्रय, वो जो है सुवर्ण पिंड। ये स्पष्ट हो गया सभी लोगों को? जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। आगे और ननु सुवर्णे अपार्थिवत्व साधने अपि, पहले अनुमान करके सिद्ध किया सुवर्ण अपार्थिव है। ठीक है। सुवर्णे अपार्थिवत्व साधने अपि जलीयम वायवीयादिकम वा सुवर्णम कथम न भवेत इति आशंकाम निरस्यति। तो ये जो दो हिस्से हैं, उसमें एक हिस्सा भले पार्थिव हो, लेकिन सुवर्ण समस्त रूप में पार्थिव नहीं है, उसके अपार्थिवत्व की सिद्धि हो गई। फिर भी अपार्थिवत्व साधने अपि, पार्थिव नहीं होना मतलब वो जल हो सकता है, वायु हो सकता है, आकाश हो सकता है, तेज ही क्यों है, ये प्रश्न है। जलीयम वायवीयादिकम व सुवर्णम कथम न भवेत, वो जलीय अथवा वायवीय क्यों नहीं होगा सुवर्ण, इति आशंकाम निरस्यति। दीपिका में
नैमित्तिक, नैमित्तिक द्रवत्व अधिकरणतया, वहां जो द्रवत्व है वो कैसा है? नैमित्तिक है, सांसिद्धिक नहीं है। मूल नैमित्तिक बताने का प्रयोजन क्या है? सांसिद्धिक द्रवत्व नहीं है वहां। वैसे अगर कोई पूछेगा कि आपको कैसे पता चला कि वहां सांसिद्धिक नहीं है, नैमित्तिक द्रवत्व है, तो मतलब वो प्रत्यक्ष से ही आपको ज्ञान होगा कि वो अपने आप में द्रवीभूत नहीं है, कुछ अग्नि संयोग आदि के निमित्त से वो द्रवीभूत होगा। ऐसे जैसे जल बिना किसी के संयोग के भी द्रवीभूत ही रहेगा, तो नैमित्तिक द्रवत्व का अधिकरण है वो। इसलिए नैमित्तिक, दीपिका में नैमित्तिक द्रवत्व अधिकरणतया जलत्व अनुपपत्ति है, इसलिए वहां जलत्व नहीं है। टीका में देखो, हाँ, जलत्व अनुपपत्ति है। जले तु सांसिद्धिकम एवं द्रवत्वम न तो नैमित्तिकम इति भावः। जल में जो द्रवत्व है वो कैसा है? सांसिद्धिकम, न तो नैमित्तिकम, नैमित्तिक द्रवत्व वहां नहीं है इति भावः। अनुमान कर रहे हैं, अनुमानम सुवर्णम न जलीयम, ये जो सुवर्ण है वो जलीय नहीं है। जलीय मतलब जल का कार्य नहीं है। ऐसे ईय प्रत्यय लगा है यहाँ। जैसे दृष्टांत क्या देंगे? कोई प्रसिद्ध दृष्टांत है इसका? वो तो पक्ष ही हो गया। इसमें देखते हैं, जैसे शाला का शालीय, वो दृष्टांत देते हैं, अथवा तूर का तुरीय, हाँ, जातीय सजातीय, ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ छ प्रत्यय आयनेयीनीय, फिर आगे क्या है? पठग छगांव प्रत्ययादि। जलीयम, सुवर्णम न जलीयम, सुवर्ण जल का कार्य नहीं है। क्यों? नैमित्तिक द्रवत्ववत्वात्, घृतवत, क्योंकि सुवर्ण में नैमित्तिक द्रवत्ववत्वम है, सांसिद्धिक नहीं, इसलिए वो जल नहीं है, जलीय रूप नहीं है। जैसे घी, घृत, घृत में अग्नि संयोग होने पर द्रवत्व होगा, अपने आप में नहीं, तो किसी निमित्त से अग्नि संयोग हो जाएगा वहां, निमित्त। आगे देखो टीके दीपिका में, रूपवत्तया वायवादिषु अनंतर भावात, और वो रूप वाला है इसलिए वायवादी में उसका अंतर्भाव नहीं होगा। टीका में देखो, सुवर्णम न वायवाद्यात्मकम रूपवत्वात् घटवत इति। सुवर्णम वायवाद्यात्मक नहीं है। क्यों? क्योंकि वायु रूपम नास्ति, वायु में रूप नहीं है, सुवर्ण में रूप है। सुवर्ण में रूप है, ये कैसे? तो सुवर्ण में जो रूप है, मतलब ये हम चर्चा कर रहे थे उस दिन पिछले पाठ में, सुवर्ण में जो रूप है इसमें दो अंश दिखेंगे, मतलब दो अंश है। एक है पृथ्वी का रूप, पार्थिव रूप, और दूसरा हो जाएगा भास्वर शुक्ल। तो यहां जो कह रहे हैं सुवर्णम रूपवत्वात्, सुवर्ण में भास्वर शुक्ल रूप है, इसकी सिद्धि कैसे होगी?
सुवर्ण में भास्वर शुक्ल रूप है, इसकी सिद्धि नहीं कर पाओगे आप। इसको केवल शब्द प्रमाण से आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने तेजस सिद्ध किया तो जो तेजस में है वो सब वहां होगा। ऐसे ऐसे करके आप घटाओगे। साधारणतः अगर वहां हमको वास्तव में तो जो भास्वर शुक्लत्व दिख रहा है, मतलब चमक दिख रही है, वो चमक से ही आपको अनुमान करना पड़ेगा कि ये सुवर्ण है। ऐसे ये सुवर्ण है, मतलब ये सुवर्ण का तेज अंश है। ऐसे सुवर्ण वायुवाद्यात्मक नहीं है, वायु आदि से आकाश है। क्यों? क्योंकि वहां रूप है, घट जैसे घट में, वायु में, आकाश में रूप नहीं है। तो पार्थिवत्व का निषेध कर दिया, जलीयत्व का निषेध कर दिया, वायु आकाश आध्यात्मक नहीं है, तो बाकी क्या रह गया? तेज। अतएव शेषतः सुवर्णम तेजसम, इसलिए सुवर्ण तेजस है। असति प्रतिबंध के अत्यंतानल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वाधिकरणत्वात् इति रीत्या तेजसत्व सिद्धिरिति। असति प्रतिबंध के, प्रतिबंधक नहीं होने पर, अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व अधिकरणत्वात्, कोई बाह्य प्रतिबंधक नहीं हो और अत्यंत अनल संयोग होने पर भी उसका द्रवत्व, जन्य द्रवत्व जो है उसका उच्छेद नहीं होगा। अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व का वो अधिकरण बनता है, इसलिए वहां तेजसत्व की सिद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार तेजसत्व की सिद्धि हो गई। लगभग पूरा काम हो गया। अब केवल एक प्रश्न है, ननु तैजसे सुवर्णे कथम उष्ण स्पर्शस्य भास्वर रूपस्य च नोपलब्धि इति आकांक्षायाम आह। ननु तैजसे सुवर्णे, ये जो तेजस है, तेजस रूप सुवर्ण, इसमें फिर उष्ण स्पर्श और भास्वर रूप की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही? उष्ण स्पर्शस्य भास्वर रूपस्य च नोपलब्धि इति आकांक्षायाम आह। दीपिका में तस्य उष्ण स्पर्श भास्वर रूपयोर उपष्टंभक पार्थिव रूप स्पर्शाभ्याम प्रतिबंधात अनुपलब्धि। तस्य उष्ण स्पर्श भास्वर रूपयो, तस्य सुवर्णस्य, ये सुवर्ण जिसमें तेजस है, उष्ण स्पर्श और भास्वर रूप है। उष्ण स्पर्श भास्वर रूपयो उपष्टंभक पार्थिव, उसकी उपष्टंभ मतलब उसकी उपलब्धि, पार्थिव रूप और स्पर्श के द्वारा प्रतिबंध होने से अनुपलब्धि हो गई उसकी। मतलब उष्ण स्पर्श और भास्वर रूप उसके, अच्छा, उपष्टंभक से लिंग, उसके लिंग है, तेजस का लिंग है ये। जहां उष्ण स्पर्श हुआ मतलब आपको कभी प्रश्न नहीं होगा कि ये कैसे है, ये तेजस है यहाँ पर। ऐसे इसी प्रकार भास्वर रूप, तो उसके उपष्टंभक जो है तेजस के, उसका पार्थिव रूप और स्पर्श के द्वारा, पार्थिव रूप जो पीत रूप है और जो अनुष्णाशीत स्पर्श है, उसके द्वारा प्रतिबंध होने से उनकी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए सुवर्ण अनुष्णाशीत ही लगेगा किसी पार्थिव द्रव्य के जैसा। तस्मात् सुवर्णम तेजसम इति सिद्धम। टीका में सुवर्णे उष्ण स्पर्शस्य पार्थिव स्पर्शेन अभिभवात् शुक्ल रूपस्य च पार्थिव रूपेण अभिभवात् अनुपलब्धि इति भावः। सुवर्ण में उष्ण स्पर्श पार्थिव स्पर्शेन पार्थिव स्पर्श से वो अभिभूत हो जाता है।
और शुक्ल रूप पार्थिव रूप से अभिभव होने से उनकी उपलब्धि नहीं होती है। इति भाव है, अनुपलब्धि इति भाव। अब आगे वायु की सिद्धि कर रहे हैं। टीका 32 पृष्ठ पर वायुम निरूपयति। तो इस वायु में पदकृत्या भी है और न्याय बोधिनी भी विस्तार से दिए हैं। उसके बाद दीपिका है और फिर किरणावली है। लक्षण स्वरूप प्रामाण्यादि प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारो निरूपयते अर्थः। वायुम निरूपयति, निरूपण करना मतलब क्या वो बताते हैं। निरूपयति का अर्थ क्या है? लक्षण स्वरूप प्रामाण्यादि प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापार है निरूपयते है अर्थ, मतलब निरूपणम। निरूपणम क्या हो गया? ये पूरा हो गया। लक्षण स्वरूप प्रामाण्यादि प्रकारक ज्ञान अनुकूल व्यापार। लक्षण से आपको उसका स्वरूप ज्ञान होगा और लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही पहले आया है ये पदकृत्या में या न्याय बोधिनी। लक्षण का ज्ञान हो और प्रमाण का ज्ञान हो तो उस वस्तु की सिद्धि होगी। तो ये सबकी सिद्धि निरूपण करना मतलब इनका लक्षण बताएंगे, फिर वो लक्षण से इसका स्वरूप ज्ञात हो जाएगा। जो भी वस्तु हो, चाहे वो पृथ्वी आदि हो, चाहे वो अनुमिति हो, प्रत्यक्ष ज्ञान हो, जो भी हो, एक लक्षण बताएंगे उनका। फिर उसके लिए कुछ प्रमाण होगा कि किस प्रमाण से आपको ये ज्ञात हुआ, उसका कारण क्या है इत्यादि। तो लक्षण स्वरूप प्रामाण्यादि प्रकारक ज्ञान अनुकूल व्यापार। लक्षण स्वरूपश्च प्रामाण्यादि प्रकारकश्च ज्ञान अनुकूल व्यापार, ये दोनों उसमें होने चाहिए। प्रामाण्यादि, प्रामाण्य होना चाहिए, प्रामाण्यादि प्रकारक। ये हो गया निरूपण का अर्थ। तो अब वो कर रहे हैं। तथा च वायुनिष्ठ विषयता निरूपकम यल लक्षण स्वरूप प्रामाण्यादि प्रकारकम ज्ञानम। देखो अगली पंक्ति में प्रामाण्य दिया है। यल लक्षण स्वरूप प्रामाण्यादि प्रकारकम ज्ञानम तद अनुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार इति बोधः। वायुनिष्ठ विषयता निरूपकम, वायु में रहेगी विषयता और ज्ञान में रहेगी प्रकार विषयिता। एक होगा ज्ञान का विषय, तो जो ज्ञान का विषय होगा उसमें रहेगी विषयता, तो ज्ञान में रहेगी विषयिता, ज्ञान हो जाएगा विषयी। ये थोड़े दिन पहले ही बताया था। वायुनिष्ठ विषयता निरूपकम ज्ञानम, ये ज्ञान के लिए विशेषण है। और वो कैसा ज्ञान होगा? यद लक्षण स्वरूप प्रामाण्यादि प्रकारकम ज्ञानम, लक्षण स्वरूप प्रामाण्यादि प्रकारकम ज्ञानम तद अनुकूल व्यापार अनुकूल कृतिमान। तद अनुकूल व्यापार है, यहां तक का जो अर्थ है वो ऊपर की पंक्ति है उसी का अनुवाद है। लक्षण स्वरूप प्रामाण्यादि प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारो निरूपयते है अर्थ, तो वो हो गया निरूपण का अर्थ। उसका तद अनुकूल व्यापार अनुकूल कृतिमान, अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार है, मतलब वो निरूपण करेंगे। निरूपयति मतलब ऐसा वो व्यापार करने के लिए कृतिमान हुए हैं,
ग्रंथकार इति बोधः। मूल में देखो, रूपरहितः स्पर्शवान् वायुः सद्विविधः नित्यो नित्यश्च नित्यः परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरं वायुलोके इंद्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती विषयो वृक्षादिकंपन हेतुः शरीरान्तः संचारी वायुः प्राणः स चैकोप्युपाधि भेदात् प्राणापानादि संज्ञां लभते। सरल है। रूप रहित स्पर्शवान वायु, वायु रूप रहित है और स्पर्श गुण वाला है। सद्विविधा, ये दो प्रकार का है। नित्यो अनित्यश्च, नित्य भी वायु होता है और अनित्य। नित्य कैसा है? परमाणु रूप है। अनित्य कार्य रूप। ये इसके पूर्व जितने थे उसमें ये पंक्ति थी, नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप? नहीं। तेज में, जल में ये पंक्ति नहीं आई है? स्वामी जी। अच्छा, नित्य परमाणु रूप अनित्य का। अच्छा ठीक है, सब आप में है, सभी में थी, ठीक है। पुनः त्रिविध है, और पुनः प्रकारांतर से विभाजन कर रहे हैं। शरीर इंद्रिय विषय भेदा। तो वायवीय शरीर कहाँ होगा? वायु लोक में। अब कोई पूछेगा वायु लोक, चतुर्दश लोक में वायु लोक कहाँ है? तो किसी लोक को वायु लोक मानते होंगे, अथवा किसी भी लोक में जहां अधिक वायवीय शरीर वाले हैं। प्रेत मतलब नीचे वाले लोक में। हाँ, हाँ। इंद्रियम, और इसकी इंद्रिय क्या है? स्पर्श ग्राहकम त्वक। त्वक इंद्रिय जो है, इंद्रियम त्वक मुख्य तो ये है। स्पर्श ग्राहकम उसका मतलब उस क्या करती है, उसका लक्षण। प्रयोजनम जैसे बताया पहले। त्वक हो गई उसकी संज्ञा, और सर्व शरीरवर्ती उसका स्थानम। सारे शरीर में है त्वक इंद्रिय। विषय है वृक्षादि कंपन हेतु। वृक्षादि में जब कंपन होता है वही उसका विषय है, मतलब वहां वो कार्य करता है। और शरीरांत संचारी वायु भी है, उसका नाम है प्राण है। प्राणापान जो हम करते हैं। सच एको अपि उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते। एक होने पर भी प्राणापानादि संज्ञाम को प्राप्त करता है। और वो स्पर्श वहां कैसे रहेगा? समवायेन रूप अनधिकरणत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। समवाय संबंध से रूप का अनधिकरण होगा वायु, और स्पर्श का अधिकरण होगा जहां रूप नहीं है और स्पर्श है। समवायेन रूप अनधिकरणत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।